Let us see this question, students. A coin is tossed thrice and all 8 outcomes are assumed equally likely. एक कॉइन उसको 3 टाइम थ्रो किया, आपको पता है एक कॉइन को जब 3 टाइम थ्रो करेंगे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? 8। वो यहाँ इसने बताया भी हुआ है, और वो सारे के सारे क्या इक्वली लाइकली है, ठीक है, हर एक के आने के जो चांसेस है वो सेम है. लेट द इवेंट ई बी द फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड. इवेंट ई डिफाइन किया है, इवेंट ई डिफाइन किया है, ई फर्स्ट थ्रो शोज अप हेड. पहले थ्रो में हेड आए, ठीक है. और जो एफ इवेंट है वो डिफाइन किया गया है कि डेट लास्ट थ्रो शोज टेल. तो अभी बोला कि फाइंड वेदर ई एन एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट. ये बताना है ई एन एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं. आपको पता है कि अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उनके साइमल्टेनियस अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. तो अब देखते हैं भाई ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा. ई इंटरसेक्शन एफ होगा आप लोगों का जो इवेंट है फर्स्ट पर हेड एंड लास्ट पर टेल. चलिए, अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट पर तो हेड आए, तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा? फर्स्ट पर हेड फिक्स कर दिया है, बाकी दो प्लेसेस बच गए. बाकी दो प्लेसेस पे उनमें हेड टेल आए या टेल हेड आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बस ये बात है, बाकी इसके कोरस्पोंडिंग कितने केस होंगे? 4. इसके लिए देखो लास्ट पे क्या है, लास्ट थ्रो में टेल आया है, तो फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो पे फर्स्ट थ्रो में हेड है या टेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड थ्रो में हेड या टेल है कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मतलब उन दोनों प्लेसेस को फिल करने के कितने वेज है? 2 वेज. तो टोटल कितने वेज हो गए इसके कोरस्पोंडिंग? 4 वेज. फाइन. अब ई इंटरसेक्शन एफ, भाई मतलब पहले पे हेड फिक्स हो गया, तीसरे पे टेल फिक्स हो गया, तब दूसरे कॉइन पर हेड या टेल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो गए? 2 वेज. तो इसके कोरस्पोंडिंग भी कितने फेवरेबल केसेस है? 2. तो प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा टोटल केसेस फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, दैट इज हाफ. जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो कितना हो जाएगा? टोटल केसेस डिवाइडेड बाय फेवरेबल केसेस, अगेन हाफ. तो प्रोबेब अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आप लोग तो कितना आंसर आता है? 1/4. अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है वो कितनी आएगी? 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो ये आंसर कितना आ गया? 1/4. अब देखो 1/4 और यहां से भी 1/4, ये आपस में क्या है? इक्वल. से क्लियर हो गया कि डेट क्या क्या क्लियर हुआ? बताओ, बोलो, चुप क्यों हो? इससे ये क्लियर हो गया कि डेट ई एन एफ आर independent events. Independent events. Thank you, students.